नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी जियोग्राफी का इंटरव्यू देने के लिए उनसे बात करते हैं। इंटरव्यू का माहौल कैसा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम है राघवेंद्र पटेल। मैं मैहर जिले से बिलोंग करता हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? हाँ ठीक था, एवरेज था मेरा इंटरव्यू। कौन सा बोर्ड मिला आपको? सर आज 2 बोर्ड हैं, मेरा सर का बोर्ड मिला मुझे। कितना टाइम तक रहा सर आपका इंटरव्यू? मेरा सर 13 से 14 मिनट चला सर इंटरव्यू। 13 से 14 मिनट रहा। ओके, जैसे आप पहले इंटरव्यू तो पहला कौन सा क्वेश्चन मिला आपको? सबसे पहले उन्होंने पूछा मेरे से कि जैसे आप एविंग क्रिश्चियन कॉलेज से, मेरा इलाहाबाद में मैंने पढ़ाई की है। उन्होंने बोला मुझसे कि आप इलाहाबाद से हैं। अच्छा ये कहाँ है? तो बोला सर इलाहाबाद में है मेरा कॉलेज। इसके बाद उन्होंने बोला कि आप मैहर से हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैंने बोला पीएचडी कर रहा हूँ सर। और इसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा ये जो मतलब रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, आपने लिखा हुआ है कि जीआईएस मैप वगैरह बनाते हैं, तो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का आप युद्ध में कैसे यूज़ करते हैं, स्पेस में आप कैसे इसका यूज़ करेंगे ऐसा। इसके अलावा सब्जेक्ट में और कोई? सब्जेक्ट में मतलब इसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ड्रोन दीदी के नाम, मेहरा सर ने ही ड्रोन दीदी की योजना आपने सुनी है कि अभी 4-5 दिन पहले मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया है उस स्कीम का। तो मैंने बोला नहीं सर। बोले कि मैं गेस कर सकता हूँ क्या सर? मतलब नहीं। मैंने बोला सर ड्रोन हो सकता है रियल फोटोग्राफी से रिलेटेड हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये स्वरोजगार योजना के लिए है। इसके बाद उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे एक्सपर्ट के पास। हाँ, इसके अलावा क्या कुछ? फिर दूसरे एक्सपर्ट ने मुझसे पूछा कि अच्छा आप पीएचडी कर रहे हैं तो स्पेस और स्पेस टाइम के बीच में आइंस्टाइन की थ्योरी आपको अगर याद आ रही, क्योंकि आपका साइंस बैकग्राउंड है, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। बोला नहीं सर, मुझे मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने मुझसे पीएचडी का टॉपिक पूछा और पूछा कि कैसे आप मतलब डेटा आप कहाँ से लोगे और कैसे उस डेटा का यूज़ करोगे। तो मैंने बताया उनको कैसे यूज़ करना है। अच्छा। इसके अलावा वर्ल्ड जियोग्राफी में कोई क्वेश्चन बना? नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन नहीं बने। मेनली सर मेरा पीएचडी पे था और एक क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी से वो था कि रैपिड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, छिपिका का फॉर्मेशन कैसे होता है। हाँ। इसके अलावा जैसे भारत के भूगोल से संबंधित कोई क्वेश्चन बना हो? नहीं, भारत के भूगोल संबंधित नहीं बना। उन्होंने पूछा मुझसे कि जो मतलब रैपिड्स होते हैं कैसे निर्माण करते हैं, और इसके बाद उन्होंने बोला कि आप रिमोट सेंसिंग का डेटा कहाँ से लोगे और कौन कौन से सेंटर हैं, आपने विजिट किया है वहाँ? बोला नहीं सर, विजिट नहीं किया सर। इसके बाद मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई क्वेश्चन? नहीं, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं, बल्कि वो मेरे से टोपोसिट पूछ रहे थे। बोले कि जहाँ आपने प्रयागराज की आपने पढ़ाई की है तो वहाँ का टोपोसिट नंबर बताइए। अच्छा। हाँ, तो करंट से कोई रिलेट किया? करंट से हाँ, वही ड्रोन दीदी वाला योजना था। प्लस उन्होंने बोला कि अभी अंडमान निकोबार में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जिसको राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट किया। आपको क्या लगता है, आपका क्या टेक है? इसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा इंडिया करना क्या चाहता है। तो फिर मैं मतलब बताने की कोशिश किया, परंतु जो एक मेन पॉइंट था स्टेट ऑफ मलक्का जिसको इंडिया चोक करना चाहता है, वो नहीं बता पाया ऐसा। आपकी हॉबी से संबंधित कोई क्वेश्चन बना? नहीं, मेरी हॉबी संबंधित। जैसे कि आपने बताया मैं मैहर से हूँ, तो वहाँ से कोई क्वेश्चन रिपीट किया? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं बने। कोई क्वेश्चन नहीं बना था? हाँ। एनईपी वगैरह पे कोई क्वेश्चन? कोई ना, IKS NEP कुछ भी, किसी में कुछ नहीं बना। कल्चर से संबंधित? कल्चर से संबंधित भी नहीं बना, कोई भी क्वेश्चन नहीं बने कल्चर संबंधित। कृषि भूगोल में भी नहीं बना। उन्होंने बस इतना फिजिकल ज्योग्राफी से मेनली पूछा कि एलुवियल फैन और एलुवियल कोन में क्या डिफरेंस होता है। मानव भूगोल से संबंधित कोई क्वेश्चन? मानव भूगोल संबंधित क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना? हाँ सर, और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा है पूछा? नहीं, अभी तो फिलहाल मुझे यही याद आ रहा है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं जो मतलब मुझसे बने हैं। 13 से 14 मिनट इंटरव्यू चला है। आपने सॉरी कितने क्वेश्चन में बोला था? सॉरी मैंने 3 से 4 क्वेश्चन में मैंने बोला सॉरी, जो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं सर, उनके लिए क्या सुझाव देंगे आप? हाँ, मैं यही सलाह दूंगा कि जो मतलब आ रहे हैं अभी नेक्स्ट इंटरव्यू होगा जिन कैंडिडेट्स का, वो मतलब सब्जेक्ट पे भी फोकस करें, प्लस अदर जो करंट अफेयर्स में चीज़ें चल रही हैं उनमें भी फोकस करें, ताकि मतलब क्योंकि ज़्यादा सब्जेक्ट में इंटरव्यू जा नहीं रहा है। वो मतलब जैसे आपका टॉपिक है, रिसर्च टॉपिक है, या फिर आपने उनको जो मन में आया वो पूछ रहे हैं वो मतलब अच्छी चीज़ है कि आप सब्जेक्ट में आपकी पकड़ होनी चाहिए, प्लस आपकी अदर जो करंट अफेयर्स है वहाँ भी आपकी पकड़ होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू।